चिन, चब्बी चीक्स, डिम्पल चिन, वैसे ही हमारी बॉडी में जगह जगह पे डिम्पल्स होते हैं। प्रेस करें तो हमारा वेट या फैट वो दिखाई देता है। यही जो होती है वो हमारी होती है सेल्यूलाइट। सेल्यूलाइट एक कलेक्शन होता है फैट का, जो हमारी बॉडी में इकट्ठा होता है और वो टिश्यूज को प्रेस करता है हमारी स्किन को। ठीक है। और वो फैट्स हमारे कहाँ कहाँ होता है, कभी थाइस में होता है, कभी हमारे बट्स में होता है ना। वो हमें क्या करता है, कभी हम देखें तो हमारे मसल्स पे भी कई पर्सन्स के होता है। और ये जो कैसा होता है, लंबी होता है, बोलते हैं ना, शरीर बहुत फ्लफी फ्लफी सा है ना। तो ये हमें डिंपल्स, जैसे भी हम किसी स्किन को इकट्ठा करते हैं तो यहाँ वहां पे डिंपल्स पड़ते हैं। मोस्ट प्रॉब्लम हम अपने बट्स पे देख सकते हैं स्किन को। ठीक है। इकट्ठा करेंगे, उसको प्रेस करेंगे तो ये हमें शो होता है कि हमारी बॉडी में सेलुलाइट है। इसके अलावा देखिए, जब हमारी स्किन विदाउट सेलुलाइट और आफ्टर सेलुलाइट कैसी होती है, एक फोटो लगाई है मैंने जिसमें हमारी स्किन बिना हमारे फैट सेलुलोज से है और दूसरा सेलुलाइट के साथ है। उसमें देखिए हमारे टिश्यू कैसे हैं और दूसरी में देखिए कितना डिफरेंस है ना। जो मोटे मोटे गोल गोल टिश्यू हैं वो सारे फैट्स के हैं। नेक्स्ट हम एक बात और देखेंगे, जो सेलुलाइट है ना, वुमेन्स में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मेन। इसका रीजन क्या है, जब भी हम 18 ईयर्स के होते हैं, अपने अडोलेसेंट स्टेज पे होते हैं, तो हमारी बॉडी में चेंजेस आने शुरू होते हैं, है ना। तो ये हम पे डिपेंड करता है, हम उस चेंजेस को कैसे कर सकते हैं। सेलुलाइट को 80 to 90% वुमेन में ये प्रॉब्लम होती है एज कंपेयर टू मेंस। मेंस में होती है पर लेडीज में ज्यादा होती है। इसका रीजन क्या है, देखिए हमारे टिश्यूज जो मेंस के है ना, बाकी सब कुछ सेम होता है ना। मसल्स जो होते हैं, टिश्यूज होते हैं, उनका साइज देखिए। जो फीमेल है उनके स्ट्रेट होते हैं या रेक्टेंगुलर होते हैं, है ना। बट जो मेंस के टिश्यूज होते हैं वो डायमंड शेप के होते हैं, जिस कारण जो फैट है वो जल्दी से एब्जॉर्ब होता है लेडीज की बॉडी में एज कंपेयर टू मेन। तो यही रीजन होता है कई बार कि जो जेंट्स हैं उनका वेट जल्दी रिड्यूस होना शुरू होता है एज कंपेयर टू लेडीज के। वुमेन्स का वेट धीरे धीरे जाएगा, जो जेंट्स है उनका रिजल्ट फास्ट आता है। अब बात करते हैं कि इसका क्या रीजन है कि हमें ये सब क्यों आता है। सबसे पहली बात कि यूं लोगों को जेनेटिक होता है, जैसे हमारे पीछे सभी जो हैं, हमारी मम्मी है, दादी है, बूजी है, इनकी फैमिली में जो होता है, उनकी बॉडी क्या है जैसी होगी। हम कई बार बोलते हैं भाई मैं तो अपनी बूजी पे हूँ, जब मैं अपनी मम्मी पे हूँ इसीलिए मेरा वेट ज्यादा है। एक ये भी रीजन होता है, उनका स्लो मेटाबॉलिज्म होता है ना, जिस कारण हमें ये वाली प्रॉब्लम आती है। दूसरा क्या है, क्लोथिंग। कई बार क्या होता है, हम इतने टाइट कपड़े पहन लेते हैं ना कि ब्लड फ्लो अच्छी तरह से होता ही नहीं है, जो एक रीजन बनता है हमारी बॉडी में सेलुलाइट्स का। इसके अलावा हमारी डाइट, हम क्या खा रहे हैं, हेल्दी फूड खा रहे हैं, अनहेल्दी फूड खा रहे हैं, इंक्रीज कंजम्पशन कर रहे हैं फैट्स की, बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, बहुत सारा सॉल्ट खा रहे हैं, जो भी एक रीजन बनता है हमारी बॉडी में सेलुलाइट्स का। हमारा लाइफस्टाइल, हम क्या करते हैं, अपना लाइफस्टाइल कैसे करते हैं, वर्कआउट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पूरा सिटिंग वर्क है, अच्छा नहीं है, सोने का टाइम नहीं है, उठने का टाइम नहीं है, वो भी एक रीजन बढ़ता है हमारा सेलुलाइट का। इसके अलावा और बहुत सारे रीजन हैं। फर्स्ट है वीकनेस ऑफ वेन्स। हमारी जो वेन्स होती है ना वो वीक हो जाती हैं, जिस वजह से हमारा जो ब्लड फ्लो होता है ना वो अच्छी तरह से नहीं हो पाता है ना। तो वो क्या होता है, ब्लड फ्लो नहीं होगा तो फैट हमारा जमा होना शुरू हो जाता है। हमारी वेन्स जब हमारी वीक हो जाती हैं, जब हम पानी पीते हैं वो भी अच्छी तरह से फ्लो नहीं होगा, क्योंकि कुछ भी हम खाएंगे अगर वेन्स वीक है तो नहीं होगा, पानी जमा होता रहेगा। तो वो भी एक रीजन बनता है हमारा सेलुलाइट्स का। इसके अलावा जो हम फ्लूइड रिटेंशन, वो क्या होती है, उसमें आता है, हम बहुत सारे लोगों को पता है कि जो वाटर है ना वो पीना चाहिए, बट हम क्या करते हैं, बहुत सारे एक्सेस में अमाउंट में जब वाटर इनटेक करते हैं ना तो वो हमारी टिश्यूज में जमा होना शुरू हो जाता है ना। जिस वजह से क्या होता है, हमारा बॉडी, बोलते हैं ना, गुलगुली सी लड़की है, जो गुलगुला सा लड़का है, वो हमारी बॉडी में फ्लूइड या वाटर रिटेंशन होता है। स्मोकिंग एक रीजन होता है, जो बहुत सारी स्मोक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, वो भी एक रीजन बनता है। बहुत सारा वेट गेन कर लेना है ना।
उससे भी हमारा जो सेलुलाइट्स है वो भी बनता है। स्ट्रेस लेने से, हम सबको पता है जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो भी हमारा वेट गेन होता है। ओबेसिटी, जैसे मैंने आपको, लैक ऑफ एक्सरसाइज, हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, जो हम वाटर पी रहे हैं, कुछ भी खा पी रहे हैं, वो हमारे टिश्यूज में जमा होगा, है ना। तो वो भी एक रीजन बनता है। अब देखा जाए कि इतनी सारी सेलुलाइट्स की कोज तो हो गए, अब इसका सोल्यूशन क्या है, मैं आपको सिर्फ 5 वेज बताऊंगी कि इसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहले हेल्दी डाइट। हम अपने खाने में क्या खा रहे हैं, जैसे कि हमें पता है हम 80-20 का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। 80% जो भी हमारा रिजल्ट होता है, हमारे लाइफ स्टाइल होता है, वो हमारी डाइट पे डिपेंड करता है कि हम क्या खा रहे हैं। मैं तो यही बोलूँ कि जब भी हम कुछ खाते हैं ना, तो हमें पहले सोचना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, क्या ये हमारे लिए अच्छा है ना। ये हम अगर बात सोचते हैं, अपनी डाइट को अच्छा रखते हैं, तो 100% हमारा जो 80-20 का जो रिजल्ट को फॉलो करते हैं, तो 100% हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा। फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज सबसे बेस्ट वे है इसको रिड्यूस करने का। वो कैसे, हम वर्कआउट करते हैं, स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग के थ्रू जो हमारे टिश्यूज में वाटर जमा होता है ना, वो बाहर निकलता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। अब भाई डिहाइड्रेशन भी नहीं होनी देनी। ऐसा नहीं है कि मेरी बॉडी में वाटर जमा हो गया तो मैं पानी पीना ही नहीं है। डिहाइड्रेशन मीन्स हम बोलते हैं पानी तो पीना है, पर अपने अकॉर्डिंग टू वेट, अकॉर्डिंग टू बॉडी पीना है। ऐसे नहीं है कि एक बार खड़े हुए तो 5-5 गिलास पानी के पी लिए। भाई मेरी बॉडी के लिए पानी बहुत जरूरी है। बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा एक्सेस क्वांटिटी में कोई चीज हार्मफुल है, उसको बिल्कुल अपनी बॉडी के हिसाब से लेना चाहिए। ठीक है, एक आधा गिलास हो गया एक्स्ट्रा, पर ये नहीं है कि आप पूरे दिन में 20-20, 30-30, 40-40 गिलास पानी पी रहे हो, 5-5, 6-6 लीटर पानी पी रहे हो। उससे क्या होगा, हमारी बॉडी में प्रॉब्लम आ जाएगी। हमारे बहुत सारे जो अच्छे हमारी बॉडी में सॉल्ट्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। तो इसके अलावा हम कैफीन, जो कैफीन है वो भी हेल्प करती है, बट कैफीन को भी एक क्वांटिटी में लेना चाहिए, ज्यादा भी एक्सेस नहीं लेना चाहिए। ठीक है। वो भी हमारी हेल्प करती है, जो हमारे फैट सेल्स होते हैं अंडर स्किन, उसको इम्प्रूव करने में, ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करने में। इसके अलावा हर्ब्स, बहुत सारी हर्ब्स भी हेल्प करती हैं। हर्ब्स में बहुत सारी आ जाती हैं, जैसे कि हमारे पास हम बोल सकते हैं कि फ्रूट, ग्रेप फ्रूट आता है जिसको हम बोलते हैं चकोतरा, है ना। तो वो हमारे लिए अच्छा होता है। ब्रोकली खा सकते हैं, लाइम लेटिस खा सकते हैं, बेल पेपर्स खा सकते हैं, मशरूम, स्प्राउट्स, सी बकेट थॉर, वो भी खा सकते हैं, गोजी बेरीज, और बहुत सारे हर्ब्स हैं जिसको हम खा सकते हैं, अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। और इससे भी सबसे अच्छा हमें पता है, हमारे पास एक बहुत अच्छा न्यूट्रिशन है, मल्टीविटामिन, जिसमें बहुत सारी हर्ब्स है हमारी बॉडी के लिए, है ना, उसको भी यूज कर सकते हैं। अब देखा जाए कि इतनी सारी चीजें हम क्या क्या लें, बट हमारे पास एक बहुत ही अच्छा अमेजिंग सा प्रोडक्ट है ना, जिसको हम हमारे में से बहुत सारे लोग यूज करते हैं, वो है हमारा सेलुलोज। सेलुलोज बहुत हेल्प करता है हमारी बॉडी में इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, है ना। क्योंकि इसमें क्या होता है, आप सब ने भुट्टा खाया है, किस किसने भुट्टा खाया है, हम सब ने भुट्टा खाया, मक्की खाया, ऑलमोस्ट सब ने खाया। जो उसके ऊपर गोल्डन गोल्डन कलर के बाल होते हैं, वो किस किसने खाए हैं, और कौन खा सकता है, कोई नहीं खा सकता है। बट जो उसमें वैल्यू होती है ना, वो भुट्टे में जितनी होती है उससे बहुत कम होती है। वो हमारी हेल्प करता है, हमें इस प्रॉब्लम से दूर करता है, हमें हमारी बॉडी में जो सेलुलाइट्स की प्रॉब्लम है ना, इसको कम करने में, रिमूव करने में हेल्प करता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, भुट्टा नहीं खाना है, भुट्टे के साथ साथ उसका जो गोल्डन कलर के हेयर्स होते हैं ना, बाल होते हैं, वो भी साथ में खाने हैं। ठीक है। कोई नहीं खा सकता है, बट हमारी इस टैबलेट्स में वो हमें मिलता है। और इसमें क्या क्या है, हेल्प करती है, जैसे मैंने आपको बोला, आपकी डिम्पल स्किन को अच्छा करने में, ब्लड सर्कुलेशन को हेल्प करती है, फ्लो में रिड्यूस करती है, जैसे मैंने आपको बताया है, सेलुलाइट्स में। इसके अलावा इसमें वेट लॉस का भी इफेक्ट है, हमारे टमी को, हिप्स में, थाइस में जो भी एक्स्ट्रा वेट होता है ना, फैट जमा होता है ना, उसको भी रिमूव करने में हेल्प करती है। क्योंकि इसमें क्या है, इसमें सोडियम पोटेशियम होता है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है ना।
आर इम्पोर्टेंट फॉर एनर्जी प्रोडक्शन एंड फ्लूइड बैलेंस। वो एक बैलेंस बना के रखती है कि हमारी बॉडी में कितना सोडियम होना जाना चाहिए, कितना पोटाशियम जाना चाहिए। बट आजकल हम क्या करते हैं, या तो सोडियम को बिल्कुल रिमूव कर दिया है अपनी खाने में, या तो बहुत ज्यादा लेंगे। ठीक है, इसलिए बहुत हार्ड है इन दोनों चीजों को मैनेज करना। तो इस बैलेंस को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी टैबलेट यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नेचुरली क्या क्या, इसके साथ साथ में नेचुरली विटामिन सी होता है, पोटाशियम होता है, बहुत सारी हर्ब्स भी होती हैं जो मैंने आपको सभी गिनाई, जो वर्क करती है हमारी सेलुलाइट्स पे। अगर आप भी चाहते हो ना, आप फर्स्ट इस फोटो से दूसरी फोटो में चले जाएं, तो अपनी कोच से बात कीजिए कि मुझे कब अपनी डाइट में सेलुलोज को यूज करना है। हमारे पास बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है जिन्होंने ये टैबलेट यूज की, पर अपने कोच की बात सुन के, है ना। जब कोच ने उनको बताया कि अब आप यूज करोगे, तब ही उन्होंने करनी है। तो आप भी अपनी डाइट में स्टार्ट कीजिए सेलुलोज अपनी कोच से बात करके, और अमेजिंग सा रिजल्ट लेके आइए। जो आप सोचते हो ना कि मुझे वो ड्रेस आनी चाहिए कॉलेज के टाइम वाली, वही ड्रेस आप लोगों को तभी आएगी अगर आप अच्छी तरह से अपनी डाइट में हमारे ब्रेकफास्ट मीन्स फॉर्मूला 1 प्रोटीन और हमारे शेकमेट के साथ अगर हम ये टैबलेट लेंगे। देखिए सुनीता शर्मा मैम हमें दिखा रहे हैं, भाई मेरी तो जो फिटनेस का राज है ना, जो मैं 18-19 साल की थी, होने का राज भाई यही है। देखिए सुनीता मैम हमें दिखा रहे हैं